भारत के इतिहास में ऐसा किसी भी दरबार में नहीं हुआ होगा। ये कि इनके मन में क्या चल रहा है? इनके मन में ये चल रहा है, इनके मन में ये चल रहा था कि मैं खड़ी खड़ी थक गई, तो ये अपनी कुर्सी मुझे देना चाह रहे थे। ये सही बात है कि गलत बात है? एक काम करते हैं ना, आप चूज करो कौन सवाल पूछेगा आपको। नहीं नहीं, आप चूज कीजिए भाई। मैंने तो जवाब लिखा है ना, तो आपको नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने किसी के साथ कोई सेटिंग करी हुई है। ओके, व्हाट के साथ करें या ऑडियंस के साथ करें? मैं तैयार हूं। आप तैयार हैं? मैं तैयार। देखो, आपसे जो सवाल है वो तो जनता से आना चाहिए। जनता के पास आपके लिए बहुत सवाल है। ओके भाई, तो कुछ तो इंटरेस्टिंग सवाल चाहिए मेरे को हमारी मैम के लिए। किसके पास एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, बताओ। मेरे पास इतने सारे हैं। मैं सोच पा रही हूँ। ठीक है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी मेरी जानकारियां जो है, मेरे को लग रहा है कि आप मैं पता क्या करने वाली हूँ इस बार। मैं कुछ डिफरेंट कर रही हूँ। अच्छा चलिए, मैं पहले से जवाब लिख रही हूँ। ओके। सवाल भी बाद में पूछा जाएगा। वो करते हैं ना कभी कभी कि चिट्ठी पहले लिख देते हैं, इंसान बाद में ढूंढते हैं। पर्ची पर्ची पहले लिख देते हैं इंसान। ठीक है, चिट्ठी पर्ची। मैं कुछ तो लिख रही हूँ। हाँ, दीपिका जी उदयपुर से। चेहरे की स्माइल देखो भाई। अरे आपको देख के तो कोई मिस्टीरियस म्यूजिक ही चला दो भाई। टंग टडंग 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 टडा टडा। फोटो बना रही है टडा टडा। नहीं, मैंने ये रख दिया है। मैं ऐसे हाथ नहीं लगा रही। आप भी हाथ नहीं लगाओगे, कोई हाथ नहीं लगाएगा। यहाँ पर आ जाओ। अब देखो, अब क्या हो रहा है भाई। अब विल कम टू द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। क्या आपको सवाल कोई पूछ रहा है, मैं पूछ सकती हूँ, पर आपको कि मैंने जवाब लगाया, आपको लग सकता है कि यार इसको सवाल पता है इसलिए उसने जवाब लिख दिया। सो मैं आप पे लीव करती हूँ कि आपको क्या सवाल पूछना है। क्या मतलब, व्हाट इज हैपनिंग? सवाल पूछा नहीं, आपने उत्तर दे दिया है जी। ये कैसे? हमने ये कोशिश करी है करने की। ठीक है, देखते हैं। 3-4 लोग अपने हाथ ऊंचा करें। आप चूज करो कौन सवाल पूछेगा आपको। नहीं, आप चूज कीजिए भाई। मैंने तो जवाब लिखा है ना, तो आपको नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने किसी के साथ कोई सेटिंग करी हुई है। ओके ओके ओके। वैसे मैं सबको पहली बार मिल रही हूँ, मतलब। कैन यू आस्क फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग। आर यू ओके विद द क्वेश्चन? हाँ। आपके पास ऑप्शन, अगर आपको क्वेश्चन बदलना है तो आप अभी किसी और से दूसरा सवाल ले सकते हैं ना। चाहिए तो ले सकते हैं ना। ओके देन, गाना अपने मन में सोचिए। अच्छा, मैंने तो लिख दिया। हाँ? गाने के पहले 2 शब्द क्या है? अच्छा, गाना गा भी मैंने सकते हैं। सोचा ही नहीं है अभी। सोच लीजिए। बहुत सारे नए गाने आए हुए हैं। नए गाने बहुत कुछ गानों का ऑस्कर मिला हुआ है हमारे इंडिया के। पुराने गाने भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि आप मैं जो बोल रही हूँ उससे इन्फ्लुएंस हो जाए, प्रभावित हो जाए, इसलिए अभी मैं थोड़ी चुप रहूंगी। आप नहीं सोच पाएंगे। मैं नहीं सोच पाऊंगी तो ऐसा सोचो मत ना कि मैं नहीं सोच पाऊँ। आप क्यों मुझे फेल करना है? नहीं, कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। यू कैन थिंक ऑफ अ सॉन्ग, इंटरेस्टिंग सॉन्ग। हाँ, सोच लिया। हो सकता है कि मुझे वो गाना ना पता हो, तो मैंने कोशिश करी है कुछ लिखने की। ओके। आप ये मत ट्राई करिए कि मैं आसान गाना देती हूँ सुहानी को, या ऐसा गाना देती हूँ जो उसको पता हो। ऐसा मत करिए। नहीं, मैं नहीं कर आप अपना फेवरेट गाना सोच लीजिए, कोई भी गाना सोच लीजिए। जो फेवरेट नहीं, जो रैंडम मेरे मन में आ रहा है, मैं रैंडम सोच लीजिए। क्या आपको लगता है कि फेवरेट मेरे लिए आसान है? कितने कैसे हो तुम लोग? क्या ही टेस्टिंग चल रही है। चलो, क्या गाना सोच रहे हो आप? आप बता सकते हो, मैं तो लिख चुकी हूँ। पंछी बनूं। पंछी बनूं। आप मुझे बोल रहे थे कि मैं कोई चिट्ठी बना रही हूँ, कुछ बना रही हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ लिख रही थी। करी पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के। समथिंग। अरे बिल्कुल पॉसिबल नहीं था ये तो। पंछी, अरे ये मेरा फेवरेट सॉन्ग नहीं है, बस रैंडम मैंने सोचा। Do you want to check? What? आप गाना चेंज कर सकते थे। आप सवाल चेंज करवा सकते थे। क्यों नहीं, मुझे वहीं पे टिकना था। अच्छी बात है, उसी पे टिकना चाहिए आपको। दैट इज व्हाट इट इज। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आप चेंज करो। इसीलिए साइकोलॉजी में जब भी कोई मुझे बोलता है ना चेंज करो हमको, तब तो मैं पक्का नहीं करूंगा। तो मैं नहीं चाहती थी वैसे आप चेंज करो, इसलिए मैंने उस पर टिकाए रखा। बट आई एम ग्लैड आपने ये सवाल पूछा। क्या नाम है आपका? आर्यन अग्रवाल। आर्यन अग्रवाल। आई एम ग्लैड आपने ये सवाल पूछा। फेवरेट सॉन्ग मैं बाद में बता दूंगी।
हाँ, वो भी सोच लो मन में। लेकिन But रैंडम yes. जो था, दैट इज ट्रू, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में वाज द रैंडम थिंग दैट केम टू। हाउ डू यू, ये कैसे करती हैं आप? ये जो तमाम लोग बैठे हैं वो अभी भी यही सोच रहे होंगे सुहानी कि आपकी और मेरी किसी तरह की कोई सेटिंग हुई। करेक्ट। ये जो ऑडियंस यहाँ पर बैठी हैं, ये आपने या मैंने चुन चुन के बुलाई और कान में कुछ फूंक दिया है, विच इज नॉट द केस। अभी वो बात नहीं है, ये सच है। ना हम इनको जानते हैं ना ये हमको जानते हैं, मतलब वो टीवी वाला रिश्ता हो सकता है, लेकिन आपस में किसी से कोई बात नहीं हुई। सुहानी से मेरी देखिए, बात नहीं, सुहानी से ना मेरी सुहानी से बात हुई। मैं एक सिंपल बताती हूँ, ये पर मेरी ये कला कैसे है। करते हैं आप? अगर कैसे? मैं किसी को मिलूं और अगर आप मेरे लिए एक्टिंग करो तो आपकी कोई क्रेडिबिलिटी होती है। मैं बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स के साथ कर चुकी हूँ, मैं सेलिब्रिटीज के साथ मैं 25 साल से 5000 से ज्यादा शो कर चुकी हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं हर देश में जाती हूँ, लोगों को पैसा देती हूँ कि आप मेरे लिए एक्टिंग करो कि मेरा करियर बने। वो पॉसिबल नहीं है। ये एक कला है, ये एक आर्ट फॉर्म है जो मैं बार बार दोहरा रही हूँ। हमारे देश में ये आर्ट फॉर्म इतना पॉपुलर नहीं है, इसे मेंटलिज्म कहते हैं। ये इतना पॉपुलर होना चाहिए बिकॉज ये बहुत ही इंटेलिजेंट आर्ट फॉर्म है, और अगर इसकी अवेयरनेस नहीं आएगी तो यही आर्ट फॉर्म की ट्रिक्स उठाकर लोग आपके डर का, आपकी कमजोरी का, आपकी बीमारी का फायदा उठाएंगे। ओके, अब मैं भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि साईं बाबा कहते थे कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, और वो चमत्कार करते थे, और लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति बना दी और वो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे। कैसा? भाई साहब, इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक मतलब चमत्कार नहीं, ये मैजिक एक टेक्निक है जिसके जरिए आप ऐसी चीज कर सकते हैं जो आम अपने आंखों से नजर आता है कि चमत्कार है। एक होता है मिरेकल, चमत्कार, जो पैगंबर करते थे। अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान में लिखा है सूरह आज़ाब में सूरह 33 आयत नंबर 40 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूं, उसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत? साइकियाट्रिस्ट की। पैगंबर का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन मैजिक, जब मैं स्कूल में था मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था? आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के ग्लास में डालता था, आठानी, रुमाल निकालता था, आठानी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार हूं। इसे कहते हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है। मैं आठानी दिखाता था लोग को, इधर रहती थी मेरी कांच की गोल, आठानी के साइज की कांच का टुकड़ा था, दिखाता था, रुमाल के अंदर अठन्नी से बदलता था वो कांच की टुकड़ा, टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, अठन्नी गायब। फिर आपके कान से अठन्नी निकालूंगा मैं। लोग बोले अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है, इसे बोलते मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को 2 टुकड़े में काटो, वापिस जोड़ो, ये हाथ की सफाई है, कोई चमत्कार नहीं है। एक मिसाल देता हूं, पीसी सरकार, नाम सुना? पीसी सरकार जो बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, वो साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा क्या करते थे? चमचे को तोड़ते थे। उनने चमचे को सीधा कर दिया। साईं बाबा निकालते थे विभूति, वो निकाले कबूतर। ये हाथ की सफाई है। कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे, क्योंकि आपके आंख देख नहीं सकते हाथ कितना फास्ट मूव होता है, हमें लगता है उबलते पानी में हाथ डालना। हमने साइंस में सीखा कि आप सल्फर या कुछ डालेंगे, एक केमिकल डालेंगे, आई थिंक सल्फर है, मैं बराबर से याद नहीं मुझे, तो पानी उबलता ऐसा लगता है। हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है। आप भी हाथ डालो, आपका भी हाथ नहीं जलेगा। ये सब